दोस्तों नमस्ते। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा हमारे बच्चों के बारे में। हमारे बच्चों के सामने आज लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हम उस सब्जेक्ट पर बात करेंगे। और पेरेंट्स अपने बच्चों के लालन पालन में क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और उन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उन सारी परेशानियों को हम कैसे हमारे माइंड को रीप्रोग्राम करके दूर कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं भी एक पिता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं देखता हूँ कि उनके लालन पालन में हम किस तरीके से अपना पूरा समय लगाते हैं। आज हर कोई माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, अच्छे से अच्छे संस्कार देना चाहता है। और उस अच्छे एजुकेशन को देने के लिए, उस अच्छे संस्कार को देने के लिए, उनको सही वातावरण प्रदान करने के लिए सारे माँ बाप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर माँ बाप की कोशिश रहती है कि मेरे बच्चे को मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराऊं, अच्छे से अच्छी सुविधाएं उसको प्रोवाइड करूं, जिससे कि वो उसकी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सके और अच्छे मार्क्स से पास होके अच्छा कोर्स कंप्लीट करके वो उसके जीवन में सक्सेसफुल हो। हर एक माता पिता की ये इच्छा है और इसके लिए माता पिता बहुत प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के पीछे भी बेसिक कारण ये है कि वो अपने बच्चों की सारी ज़रूरतों को सबसे पहले पूरी कर सकें। अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। स्कूल के बाद में बच्चों को ट्यूशन भी भेजते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा कोर्सेज़ भी कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। चाहे इंग्लिश सीखना हो, चाहे कंप्यूटर सीखना हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो या डांस हो, सिंगिंग हो, हर चीज़ में आज पेरेंट्स कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकें, जिससे कि वो उनके जीवन में अच्छी चीज़ें सीखकर उनके जीवन में सक्सेसफुल हों और उनके जीवन को आनंदपूर्वक सक्सेसफुली वो व्यतीत करें। वो अच्छा पैसा कमाएं, अच्छी जगह पे जॉब करें या अच्छा बिजनेस करें और सक्सेसफुल रहें। हर पेरेंट आज 24 आवर्स इसी में लगा हुआ है। स्कूल में भी हम देखते हैं तो पीटीएम में हम देखते हैं कि माँ बाप कैसे टीचर के साथ में हर चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। घर में भी माँ बाप लगातार बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। पर इतना सब कुछ होने के बाद में भी, इतने ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी माता पिता को वैसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। बच्चे उस तरीके से नहीं बदल रहे हैं या उस तरीके से ग्रूम नहीं हो रहे हैं जिस तरीके से कि पेरेंट चाहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आज हम देख रहे हैं कि बच्चे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल पर, टीवी में देखने में बिता रहे हैं। उनका पढ़ाई की तरफ रुझान कम है। माता पिता की बातों को बच्चे नहीं सुनते हैं। माता पिता इतना सब कुछ करने के बाद भी बच्चों को लगता है कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो या आप हमको हमारे हिसाब से जीवन जीने नहीं दे रहे हो। माता पिता और बच्चों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बच्चे स्कूल में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से टीचर से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। उनके आसपास दोस्तों में उनकी वैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कई बार गलत लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। तो ये क्या कारण है इसके पीछे कि जब माँ बाप सब कुछ कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी सुविधाएं बच्चों को दें, उनके जीवन को बेहतर बना सकें, उसके बाद में भी ये डिस्कनेक्ट क्यों है? हम जैसा चाहते हैं हमारे बच्चों को वैसा हम क्यों ग्रूम नहीं कर पाते हैं? कैसे हम वो चीज़ें नहीं सिखा पाते हैं, जबकि हम बहुत प्रयास करते हैं उसके लिए? दोस्तों, अगर हमको हमारे बच्चों को सारी चीज़ें सिखानी, अच्छी चीज़ें सिखानी है, तो उसके लिए हमको ये समझना होगा कि उसका सीखने का पैटर्न क्या है। हमको ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देनी होगी, ये चीज़ सबसे ज़्यादा समझनी होगी कि हम बच्चे के साथ में कितनी देर रहते हैं। 10 मिनट रहते हैं, 15 मिनट रहते हैं, 1 घंटे रहते हैं। उसमें हम बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। पर उसके अलावा बाकी के जो 23 घंटे हैं, जो 24 घंटे में बच्चा किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है। आज हम देखते हैं कि हमारे बच्चे 3-3, 4-4 घंटे मोबाइल चलाते हैं, 4-4, 5-5 घंटे टीवी देखते हैं।
चूँकि हम भी देख रहे हैं कि आजकल बच्चे बाहर खेलने कम जाते हैं, पूरे समय घर में रहते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल टीवी में ही इन्वॉल्व हैं। या तो वो स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, या तो वो घर में टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हमको ये समझना है कि हमारा बच्चा किस तरीके से चीज़ें सीख रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा कि उसके साथ में उसके चारों तरफ का वातावरण कैसा है, हमारे अलावा बच्चे का क्या क्या किन किन लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, सबसे ज़्यादा कि वो टीवी में क्या देख रहा है, वो मोबाइल में क्या देख रहा है, वो किन लोगों के साथ में बैठ रहा है, वो किन लोगों के साथ में उसकी दोस्ती है। दोस्तों, ये सब चीज़ें हम हमारे बच्चे को 10 मिनट आधा घंटा समझाते होंगे, पर उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स प्रोग्राम हो रहा है उसके चारों तरफ के वातावरण को देखते हुए। आज वो टीवी में क्या चीज़ देख रहा है, आज वो मोबाइल में क्या चीज़ देख रहा है, आज वो न्यूज़ चैनल में क्या चीज़ सुन रहा है, या न्यूज़पेपर में क्या पढ़ रहा है, या उसके स्कूल में किस तरह का इन्वायरमेंट है, या स्कूल से घर आते समय वो जो 10 बच्चों के साथ में रहता है उनके बीच में उनका क्या इन्वायरमेंट है, इन सब चीज़ों का इम्पेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली। उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ये सब चीज़ें कर रही हैं। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ हमारे बच्चे को समझा रहे हैं और बच्चा समझ रहा है, पर हमारे अलावा बच्चे को पूरा इन्वायरमेंट चारों तरफ से, उसकी पांचों सेंसेस से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है 24 आवर्स। वो आँखों से क्या देख रहा है, वो कानों से क्या सुन रहा है, वो क्या खा रहा है, उसकी स्किन में क्या फील कर रही है, टच का क्या फीलिंग है, ये सारी सेंसेस उसके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रही है। और इन सब चीज़ों से प्रभावित होके उसका एक बिलीफ सिस्टम बन रहा है, उसके माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। आप लाख उसको 10 मिनट 20 मिनट समझा लो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पर बाकी के समय में तो उसकी प्रोग्रामिंग सब चीज़ों से हो रही। सबसे ज़्यादा तो टीवी और मोबाइल से में, जिसमें वो वीडियोस देखते हैं, जिसमें वो फिल्में देखते हैं, जिसमें वो वेब सीरीज़ देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसके सबकॉन्शियस को ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्राम कर रही हैं, और उन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके वो अपने डिसीजन ले रहा है। बच्चा टीवी में एक ऐड देखता है आइसक्रीम का, एक ऐड देखता है चॉकलेट का, पिज़्ज़ा का ऐड देखता है, बच्चा वो आपसे डिमांड करता है। वो टीवी में कोई खिलौना देखता है, वो आपसे वो डिमांड करता है। वहाँ वो वीडियो में देखता है कि किस तरीके से आजकल यूट्यूब पे इतने सारे यूट्यूबर हैं बच्चे जो कि अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, वो उनको सबको देखता है और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपके हिसाब से चले, पर वो 2 घंटे 3 घंटे यूट्यूब पे कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहा है, उसकी एज के या बड़ी एज के, आजकल तो 10 साल के बच्चे 25 साल के यूट्यूबर को देख रहे हैं, वो अलग अलग प्रकार के उनकी डेली लाइफ के वीडियोस बना रहे हैं, और उन वीडियोस को छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं और उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आप लाख कोशिश कीजिए कि बच्चा आपके हिसाब से चले, पर उसकी प्रोग्रामिंग तो उन वीडियोस को देखने के कारण हो रही है। वो जो 10 बच्चों से उसकी दोस्ती है स्कूल में, वो 10 बच्चे उनके घर पे उनकी किस तरीके की प्रोग्राम हो रही है, वो बच्चे उस प्रकार से इन्फ्लुएंस्ड है, और उन बच्चों से आपका बच्चा इन्फ्लुएंस हो रहा है। कहते हैं कि आपके दोस्त की वाइफ का भाई की वाइफ, ऐसे 5वें आदमी पे उसका जो नेचर है, उस नेचर से वो अलग अलग लोग इन्फ्लुएंस होकर आप तक इन्फ्लुएंस आ रहा है उसका। कम से कम 5 लोगों का असर आपके ऊपर आ रहा है जिनसे आप कभी मिले नहीं हो, तो उन बच्चों के ऊपर तो वो सारा इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो तो उन सब चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनको नहीं मालूम, उनका तो मन जो है, उनका जो माइंड है, उसको तो कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो जो चीज़ें उनके पास में आती जाती है वो उसको सही मानते जाते हैं और उसके हिसाब से अपने डिसीजन लेते जाते हैं, उसके हिसाब से अपने जीवन शैली बनाते जाते हैं, अपने आचार विचार बनाते जाते हैं, अपना व्यवहार बनाते जाते हैं। तो अगर हम हमारे बच्चों को सही दिशा में लेके जाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हम जो सही शिक्षा उनको दे रहे हैं उसको वो फॉलो करें, तो हमको उनके सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करना पड़ेगा। हमको उनको बताना पड़ेगा कि उनके माइंड को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि माइंड प्रोग्रामिंग होती क्या है,
कैसे एक बच्चे का बिलीफ सिस्टम बनता है या एक व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम बनता है, जिसके आधार पर उसकी आदतें होती हैं, उसका व्यवहार होता है, उसका पूरा जीवन होता है। अगर हम ये चीज़ समझ लें, हम ये समझ लें कि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे हुई है, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बना है, तो हम हमारे बच्चे को भी अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। हम ये समझ पाएंगे कि हमारे बच्चे की प्रोग्रामिंग किस तरीके से हो रही है। अगर वो कोई व्यवहार आज कर रहा है, उसके अंदर कोई आदत आई है, तो वो आदत कहाँ से आई है, कौन सी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है, किस जगह से वो इन्फ्लुएंस हुआ है, जहाँ से उसकी ये प्रोग्रामिंग बनी है, जहाँ से उसके अंदर ये आदत आ रही है या व्यवहार आ रहा है। तो हम उस सोर्स पे जाके उसको चेंज कर सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोस में कि हमको कोई भी चीज़ को बदलना है तो हम उसको बाहर नहीं बदल सकते, हमको हमारे माइंड में अंदर जाना होगा और वो फाइल जहाँ है, वो प्रोग्राम जहाँ है, उस प्रोग्राम को वहाँ डिलीट करना पड़ेगा और नई फाइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, नए प्रोग्राम को हमारे माइंड में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर हम हमारे बच्चे में कोई बदलाव चाहते हैं, अगर हम हमारे बच्चे से कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमको ये उसके सबकॉन्शियस में डालना पड़ेगा। हमको उसके सबकॉन्शियस को या तो प्रोग्राम करना पड़ेगा, और अगर उसमें कोई गलत चीज़ें चले गई हैं जिसमें कि हम बदलाव चाहते हैं, तो हमको उसके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। भाई गॉड ग्रेस, आज टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है, आज साइकोलॉजी में इतने सारे रिसर्च हो चुके हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों में तो ये बहुत पहले बताया भी हुआ है कि हम हमारे माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हम हमारे माइंड में बदलाव करके हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम हमारे मन के ऊपर काम करेंगे तो हमारे बाहर के जीवन में बदलाव हो जाएगा। तो अगर आप अपने बच्चों को बदलना चाहते हैं, अगर आप आपके बच्चों से कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनके जो आज का उनका जो व्यवहार है उसको बदलने के लिए आपको उनकी उस व्यवहार के पीछे के कारण को ढूंढना पड़ेगा और उस कारण में बदलाव लाना पड़ेगा, उस कारण को बदलना पड़ेगा। अदरवाइज आप कितनी भी कोशिश करते रहिए, आप जैसे रिजल्ट चाहते हैं वैसे रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। और ध्यान रखिए कि इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली उसके माइंड में जा रहा है। हम अगर उसको ये समझा सकें, अगर हम उसको ये बता सकें कैसे वो किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके उसका व्यवहार बनता है, उसका विचार बनता है, उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, तब हम उसमें बदलाव ला सकते हैं। और इवन कि हम उसको वो एक्टिविटीज़ जो सही एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए उसके माइंड की प्रोग्रामिंग करें। अगर हम ये करेंगे तो हमारे बच्चे में हम जैसा चाहते हैं वैसे बदलाव आ जाएंगे। हर व्यक्ति का एक बिलीफ सिस्टम है, हर व्यक्ति की जो आदतें होती हैं, जो भी एक्टिविटी होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके माइंड की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। आप और मैं आज जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक हमारे मन की जो भी प्रोग्रामिंग की है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, हम सब उसी का नतीजा है। तो आज हमारे बच्चों की भी प्रोग्रामिंग हो रही है, और बच्चों की प्रोग्रामिंग किन किन चीज़ों से हो रही है? हमारे घर में वो जो 24 घंटे होते हुए देखते हैं, हमारे आपस के व्यवहार को, माता पिता के व्यवहार को, भाई बहन के व्यवहार को जो वो देखते हैं, उससे टीवी में, मोबाइल में वो जो भी वीडियोस देखते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ देखते हैं, उन सब से उनके माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। उनके स्कूल में उनके टीचर उनको किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से समझाते हैं, उससे उनकी प्रोग्रामिंग हो रही है। और उनके जो आसपास उनके जो दोस्त हैं, जो भी उनके एनवायरनमेंट में आसपास में जो चीज़ें हो रही, ये सब चीज़ें मिलके उनके माइंड की प्रोग्रामिंग कर रही है। अब ये प्रोग्रामिंग गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली आजकल का जो समय है, आजकल का जो एनवायरनमेंट है, इसमें 90% चीज़ें नेगेटिव होती हैं, नेगेटिव डिस्कशंस होते हैं, नेगेटिवली लोग, खास करके बिजनेसमैन, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स को, बच्चों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से इस तरीके से दिखाते हैं कि वो प्रोडक्ट बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो हर तरफ हर कोई उनको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए प्रोग्राम करने में लगा हुआ है। टीवी, फिल्में, वीडियोस, एड, ये सब लोग मिलके सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर किसी को इन्फ्लुएंस करने में लगे हुए हैं। तो अगर हमको हमारे बच्चों को उन चीज़ों से बचाना है, अगर हमको हमारे बच्चों को सही दिशा में ले जाना है, उनका सही प्रोग्रामिंग करना है, तो हमें ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा और हमारे बच्चों को ये सब चीज़ें समझानी पड़ेंगी, उनके माइंड को प्रॉपर प्रोग्राम करना पड़ेगा, और जो कि संभव है।
अगर आप आपके बच्चों के की रीप्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, अगर आप आपके बच्चों में कुछ चेंजेस चाहते हैं और आप उनके अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क करिए। मैं बच्चों के लिए, मेरे पास में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है सुपर स्टूडेंट अनलिमिटेड, जहाँ मैं बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ और उनको एक नई दिशा में, एक नई सोच को डेवलप करने में उनकी हेल्प करता हूँ कि वो कैसे उनकी आदतें बदल सके, वो कैसे अपने माइंड को समझ सके, अपने माइंड को किस तरीके से रीप्रोग्राम कर सके, जिससे कि वो उनकी पढ़ाई में अच्छा करें, स्पोर्ट्स में अच्छा करें, अदर एक्टिविटीज़ में वो अच्छा कर सकें, उनके पेरेंट्स से रिलेशनशिप अच्छे हों, ठीक है, वो अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, वो अच्छे लोगों से दोस्ती करें, बच्चों को अच्छे तरीके से समझें, उनके कलीग्स को अच्छे तरीके से समझें, स्कूल में अच्छा व्यवहार करें। ये सारी चीज़ें हम हमारे सुपर स्टूडेंट अनलिमिटेड प्रोग्राम में बच्चों को सबकॉन्शियसली रीप्रोग्राम करके सिखाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको आपके बच्चे में कोई बदलाव लाना है और उसको आप ये सब चीज़ें सिखाना चाहते हैं, तो आप मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं हर महीने इसके लिए 30 दिन का कोर्स चलाता हूँ, जो डेडिकेटेडली बच्चों के लिए होता है, जहाँ उनके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम किया जाता है और उससे बच्चों में ज़बरदस्त बदलाव आते हैं। कैसे उनको गोल सेट करना है, कोई भी उनको जो चीज़ अचीव करना है उसके लिए उनको कैसे गोल सेट करना है, गोल सेट करके कैसे उसको विजुलाइज करना है, जिससे कि वो चीज़ें उनकी लाइफ में क्रिएट हो जाए। ये सब चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है इसकी, तो प्लीज़ मेरे से संपर्क करिए, मैं आपकी इसमें ज़रूर मदद करूँगा। थैंक यू वेरी मच।